वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको फैक्टराइज से रिलेटेड कुछ और डिफरेंट क्वेश्चन के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो क्वेश्चन जो दिया है, आपको क्या करना है, दिए गए टर्म्स का आपको उसका फैक्टर्स निकालना है। अगर आपको फार्मूला पता होगा तो बड़ी आसानी से आप निकाल लेंगे। यदि फार्मूला आपको नहीं पता है तो आप नहीं निकाल पाएंगे। तो और आपको ये भी पता होना चाहिए हर नंबर्स का स्क्वायर क्या होता है। स्क्वायर अगर पता है तो ही आप निकाल पाएंगे। और इसी तरीके से पहले हम इन सवालों को बताने से पहले इनका हम फॉर्म इसकी मतलब इस सवाल को करने से पहले फार्मूले की मदद से हम इन सवालों को लगाएंगे। तो पहले हम पहले फार्मूले के बारे में जिक्र कर लेते हैं कि इसका फार्मूला कौन सा यूज होगा। तो ध्यान से देखिए, आपको ये फार्मूला यूज करना होगा। जैसे कि a की पावर 2 और माइनस बी की पावर 2। अगर आपको इस फॉर्म में फार्मूला आपका दिया है, इस फॉर्म में अगर इस टर्म्स में आपने फार्मूला बना लिया तो इसका फार्मूला ये बनेगा, पहले ब्रैकेट में a प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी। या आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो, पहले ब्रैकेट में a माइनस बी, दूसरे ब्रैकेट में a प्लस बी। आप इसे आगे पीछे लिख दीजिए या कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फार्मूला आपका यही होगा। अब इससे पहले की वीडियो में मैंने ये बताया था कि इसमें कभी कभी फार्मूला ये भी लग जाता है, a प्लस बी के होल स्क्वायर फार्मूला होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। एक ये फार्मूला हो गया। दूसरा फार्मूला a माइनस बी के होल स्क्वायर फार्मूला होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। यदि आपको ये तीन फार्मूले आपको याद है तो बड़ी आसानी से इन सवालों को लगा सकते हैं। और यदि नहीं पता है तो फिर आपको दिक्कत आएगी सवालों में, इन सवालों को करने के लिए। तो अब आपको इन सवालों को करने के लिए आपको कहीं कहीं कॉमन टर्म्स भी लेना होगा, क्योंकि फार्मूले में रिप्रेजेंट करने के लिए। तो ये चीज़ आपको दिमाग में बैठा लेना है कि आपका फार्मूला इस तरह से पता होना चाहिए। यदि फार्मूला नहीं पता होगा तो सवाल नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन दिया है, फर्स्ट 4p का स्क्वायर और 9q का स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे फार्मूला बन रहा है। तो सबसे पहले हम इसको 2p का होल स्क्वायर कह सकते हैं, इसे 3q का होल स्क्वायर कह सकते हैं। तो अब आपको ये पता होना चाहिए, 2 का स्क्वायर करने पे 4 होता है और 3 का स्क्वायर करने पे 9 आता है। तो हम इसको 4p के स्क्वायर को इस तरीके से लिखें कि जिससे कि ये स्क्वायर के टर्म्स में रिप्रेजेंट हो जाए, और इसको इस तरीके से लिखे तो ये बिल्कुल पूरा होल स्क्वायर के टर्म्स में आ जाए। अब यहाँ पे फॉर्मूला बन गया क्या, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो आपका वही फॉर्मूला लगा देना है, 2p माइनस 3q पहले ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में 2p प्लस 3q। ये हो गया आपका फैक्टर। तो कितनी आसानी से आपका सोल्यूशन निकल गया। तो ये चीज़ हो गया। अब इसी तरह से सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं, 63a स्क्वायर और 112b का स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए स्क्वायर तो बन नहीं रहा है, अगर हम 63 लिखते हैं तो भी दिक्कत आ रही है। अब हम इसमें क्या करें, ऐसा कौन सा टर्म्स ले लें जिससे कि आसानी से सॉल्व हो जाए। तो अब इसका एक ही उपाय है, इसमें कौन सा टर्म्स कॉमन ले लें जिससे कि बड़ी आसानी से हो जाए। तो यहाँ पे यदि हम 7, इसमें हम 7 कॉमन ले लें तो बड़ी आसानी से काम हो जाएगा। तो अगर हम इसमें 7 कॉमन लेते हैं, 7 9 जा हो गया 63। अब हम मुझे पता था कि ऐसा टर्म्स लेना है जिससे कि होल टर्म्स में वैल्यू आ जाए। तो अगर हम 7 का टेबल लिया तो 7 9 जा 63 हो जाएगा। अब 7 का डिवाइड इसमें करेंगे, 7 1 जा 7 होगा, बचा कितना, बचा इसमें कितना 4, 7 6 जा हो गए 42। देखिए आपका इस तरीके से निकल गया। अब ये आपको ये समझना पड़ेगा, 7 हो गया। अब इसमें देखो फार्मूला बनाना है, 3a का होल स्क्वायर कर दीजिए और ये 4b का होल स्क्वायर कर दीजिए। ये इस तरीके से सॉल्व होगा। 7 हो गया। अब आपको पता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला लगा दीजिए। पहले ब्रैकेट में 3a माइनस 4b लिखेंगे और दूसरे ब्रैकेट में 3a प्लस 4b लिखेंगे। ये आपका आंसर आ गया। तो ये फॉर्मूले की मदद से सॉल्व हुआ है। यदि आपका फॉर्मूला नहीं बन रहा है तो कहीं ना कहीं आपको टर्म्स में से कोई ऐसा नंबर कॉमन लेना होगा
जिससे कि वो फॉर्मूले के फॉर्म में दिख जाए। तो ये चीज़ आपको विशेष ध्यान रखना है। अब इसी तरह से थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। 49x का स्क्वायर और ये 36 है। देखिए यहाँ पे सीधा सीधा ये परफेक्ट स्क्वायर है, नंबर है, जिसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 7x का होल स्क्वायर और ये है 6 का स्क्वायर। तो हम इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यदि आप 7x का होल स्क्वायर करेंगे तो 49x स्क्वायर आएगा और 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36 आएगा। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। यहाँ पे फॉर्मूला मैंने बताया था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला होता है, पहले ब्रैकेट में ए माइनस बी, दूसरे ब्रैकेट में ए प्लस बी होता है। ये आपको ध्यान रखना है। तो 7x माइनस 6 हो गया इंटू 7x प्लस 6 होता है। ये फॉर्मूला आपको याद हो गया, इस तरह से निकालना है। अब इसी तरीके से कौन सा क्वेश्चन है, फोर्थ वाला। 16x की पावर 5 है, 144x की पावर 3 है। देखिए यहाँ पे कोई परफेक्ट स्क्वायर नहीं बन रहा है, लेकिन नंबर्स का परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है। इसको परफेक्ट स्क्वायर लेने के लिए यहाँ पे x की पावर 3 कॉमन ले लेते हैं। क्या कॉमन ले लेते हैं, x की पावर 3। यदि हम x की पावर 3 कॉमन लेते हैं तो ये हो जाएगा 16x स्क्वायर हो जाएगा और ये आ जाएगा 144x बचे 144 आएगा। तो ये आपका एक्स क्यूब कॉमन हो गया, क्योंकि इसमें एक्स की पावर 3 कॉमन है। और यहाँ पे अब क्या करेंगे, अब इसको फॉर्मूला बनाएंगे। 4x का होल स्क्वायर हो जाएगा और ये 12 का होल स्क्वायर हो जाएगा। क्योंकि 144 किसका स्क्वायर होता है, 12 का स्क्वायर होता है, इसलिए मैंने इसको लिखा। अब x की पावर 3 पहले ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूले से 4x माइनस 12 हो जाएगा, दूसरे ब्रैकेट में 4x प्लस 12 हो जाएगा। अगर आपको ये समझ में आ गया है ना, तो आप इसे कमेंट में आपको लिखना पड़ेगा कि कमेंट में ये लिखना होगा आपको ये क्वेश्चन जो है समझ में आ रहा है। तो बाकी के सवाल, आप कुछ सवालों के आंसर आपको कमेंट करके भेजना होगा। तो कैसे भेजना होगा, इसमें से मैं एक दो क्वेश्चन आपके लिए छोड़ दूंगा जो आपको सॉल्व करना होगा। जैसे कि यहाँ पे ये क्वेश्चन दिया, फिफ्थ क्वेश्चन, 9x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 16। अब यहाँ पे देखिए इसको भी सॉल्व करना है। तो इसमें से यहाँ पे दिया है 3xy का होल स्क्वायर, इसको इस तरह से लिख सकते हैं, ये 4 का स्क्वायर हो गया। अब ध्यान समझिए, अगर ये समझ में आ रहा है तो आपको कमेंट में इसका सल्यूशन जो है डायरेक्ट आंसर आप लिख के भेज सकते हैं। तो यहाँ पे 9x स्क्वायर वाई स्क्वायर 16 है, तो 3xy का होल स्क्वायर माइनस ये इसकी जगह पे 4 का स्क्वायर कर दिया। अब ब्रैकेट में लिख देते 3xy माइनस 4 हो जाएगा पहले ब्रैकेट में, 3xy प्लस 4 हो जाएगा दूसरे ब्रैकेट में। ये तो हो गया आपका। सेवन क्वेश्चन देखते हैं। एक्स स्क्वायर 2xy प्लस वाई स्क्वायर ब्रैकेट में माइनस जेड स्क्वायर। यहाँ पे भी देखिए फॉर्मूला लग रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। यहाँ पे भी देखिए जेड स्क्वायर। अब इसको हम फॉर्मूले की मदद से लिखेंगे एक्स माइनस जेड का होल स्क्वायर और इधर हो गया जेड का स्क्वायर। तो ये यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको हम ए मानेंगे, इसको बी मानेंगे। तो एक्स माइनस जेड यहाँ पे नहीं, ये x माइनस वाई है, क्योंकि यहाँ पे y दिया है। एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, इसको हम कह सकते हैं एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर। तो यहाँ पे y दिया हुआ है एक्स माइनस वाई माइनस जेड पहले ब्रैकेट में, एक्स माइनस वाई प्लस जेड दूसरे ब्रैकेट में। इस तरीके से आपका ये निकलेगा। अब यहाँ पे 8 क्वेश्चन दिया हुआ है।
25a² माइनस का 4b² 28bc और माइनस का 49c²। इसमें हमें क्या काम करना है? इसमें देखिए इस वाले टर्म्स को एक तरफ कर देते हैं, इस वाले टर्म्स को दूसरी तरफ कर देते हैं। 45a² और 49c², इसको एक साथ ले लेते हैं और इसमें हमने क्या किया, इसमें b कॉमन ले लेते हैं। या इसको देखना है, आपको ये ध्यान देना है कि इसमें एक फार्मूला बन रहा है, पहले इसको समझ लेते हैं। 25a² ऐसे रह देते हैं और इसमें माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो 4b² माइनस 28bc और ये हो जाएगा प्लस 49c²। ये आपका ऐसे आया। इन सवालों को समझना पड़ेगा कैसे ये सवाल होगा। यहाँ पे देखिए कोई यहाँ पे एक फार्मूला बन रहा है जिसको मैंने यहाँ पे a² प्लस 2ab a² प्लस 2ab a² माइनस 2ab प्लस b² का फॉर्मूले से इसको सॉल्व कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए 25a² फॉर्मूला पहले बना देते हैं, ये हो गया। इसको मान लेते हैं 2b का, ये 4b की स्क्वायर की जगह 2b का स्क्वायर कर सकते हैं। और इसमें हमने क्या किया, 2b इंटू 7c और इस तरीके से 7c का होल स्क्वायर हो जाएगा, ब्रैकेट क्लोज। अब यहाँ पे देखिए 25a², देखिए a² प्लस b² माइनस 2ab के हिसाब से 2b माइनस 7c का होल स्क्वायर, ये आपका हो गया, होल स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पे देखिए ध्यान से, ये अब इसको सॉल्व करना, 5a का होल स्क्वायर हो जाएगा और इधर 2b माइनस 7c का होल स्क्वायर। ये a² माइनस b² का फॉर्मूला बन रहा है, सॉल्व करते हैं। पहले ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, a प्लस b, 5a प्लस 2b माइनस 7c, प्लस में कोई चेंजमेंट नहीं होगा, 5a लिखेंगे। जैसे ही आप माइनस लिखोगे तो ब्रैकेट में परिवर्तन आ जाएगा, तो माइनस 2b प्लस 7c आ जाएगा, ये इसका आंसर आएगा। अब ध्यान रखिए, अगर आप a प्लस बी लिखेंगे तो a प्लस बी की जगह पे 5a प्लस 2b माइनस 7c आएगा। लेकिन जैसे ही आप a माइनस बी लिखेंगे, 5a तो लिखेंगे, तो जैसे ही आप 5a लिखेंगे माइनस लगाएंगे, ये 2b माइनस 7c होगा। लेकिन जैसे ही आप ब्रैकेट तोड़ेंगे तो आपका ये माइनस 2b और ये साथ में साइन चेंज हो जाएगा 7c। तो ये जो टर्म्स आया ऐसे आया है। तो ये हो गया। अब आपके लिए 2 सवाल दूंगा, आप उसको सॉल्व करेंगे, वो आपको कमेंट में देना होगा सल्यूशन। अब आपको ये बताना है कि अगर a की पावर 4 हो और b की पावर 4 हो, इसकी वैल्यू आपको निकालनी है, इसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। और यदि आपके पास x² s² माइनस y² का होल स्क्वायर, इसकी वैल्यू आपको निकालनी है। तो अगर आपको ये समझ में आ रहा है, ये 2 क्वेश्चन आपको सवाल लगाना है, तो फार्मूले की मदद से सॉल्व कर सकते हैं, तो बड़ी आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, धन्यवाद।